अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमें एक एपी दी हुई है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, जिसमें एक टर्म है A3 जो कितना दिया हुआ है हमें? 12। ठीक है, आगे लिखा है एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। अब यहाँ पर क्या लिखा है? लास्ट टर्म। अब हमें इसमें लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा? सिंपल है कि यहाँ पर एपी में हमें टोटल 50 टर्म दिए हुए हैं, तीसरा दिया हुआ है और लास्ट दिया हुआ है, तो 50 का जो लास्ट होगा वो ऑफकोर्स 50 टर्म्स ही होगा, राइट। सो ये हो जाएगा अपना A50 इज इक्वल टू 106। ओके, आगे क्या कहा गया है? फाइंड द 29th टर्म। सो हमें A29 फाइंड आउट करना है। आपको पता ही होगा कोई भी टर्म को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? A29 को हम लिखेंगे A प्लस 28D। सो यहाँ पर हमें एक तो A पता होना चाहिए और एक D पता होना चाहिए। अगर ये दो एस्पेक्ट हमें पता चल जाते हैं तो इनका यूज़ करके हम A29 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो द क्वेश्चन नंबर इज, इसको डायरेक्ट 8 लिखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, A थर्ड दिया हुआ था हमें 12 और A50 दिया हुआ था हमें 10। A50 दिया हुआ है हमें 106 और क्या फाइंड आउट करना है? A29 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पर हमें दो टर्म दिए हैं, एक दिया है A12 और एक दिया है A50, तो इन दोनों का यूज़ करके हम इक्वेशन बना लेंगे 1 और 2 और उसको सॉल्व करके इससे हम D निकाल लेंगे और A निकाल लेंगे और उसके बाद A29 निकालने के लिए हमारे पास होगा A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, इसके अंदर फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा 29 टर्म भी फाइंड आउट हो जाएगा। सो सबसे पहले A थर्ड को सॉल्व करते हैं। A3 इक्वल टू 12, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब A50 को भी लिख लेते हैं सेम, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सो इसको अगर हम A से A को करेंगे 0 हो जाएगा। सो बचा गया हमारे पास यहाँ 49 में से 2 गया 47, नेगेटिव 47D इज इक्वल टू 106 में 6 प्लस, ओके, सो कितना बचेगा हमारा? 94। सो नेगेटिव का 94। सो D इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव 94 माइनस में 47 एंड ये सब कट जाएंगे आपस में, माइनस से माइनस 47 2 जा 94। सो हमारा D हो जाएगा 2। अब हमें D तो मिल गया है, अब हमें E चाहिए। सो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, क्या करेंगे? D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो कितनी है अपने पास? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। सो A विल बी लाइक this and 2 into 2 is equal to 12। A is equal to 12 minus 4, अपना A आ जाएगा 8। A 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? A29 टर्म। सो A29 विल बी A प्लस 28D। A हमारे पास 8 है प्लस 28 इंटू D कितना है? 2। सो ये हो जाएगा 8 28 दूनी 56, 6 8 14 64 64। सो A29 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया? 64। सो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है? इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8। एक AP है जिसका तीसरा टर्म 4 है और नौवां टर्म -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो इसमें से हाँ, इस AP में 0 कौन सा टर्म होगा? मतलब AN दिया हुआ है और N बोल रहे हैं, तो ये 0 को हम AN अगर मान लें तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला यूज़ करके हम बता सकते हैं कि किस पोजीशन पे ये N 0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं नीचे। ओके, देयर यू गो। सो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, थर्ड टर्म दिया हुआ है A थर्ड, ऐसे लिखते हैं इसको, A3 इज इक्वल टू 4, A9 इज इक्वल टू नेगेटिव 8 एंड 0 दिया हुआ है। A9 कैसे बन गया? ओके, सो AN एज्यूम कर लेते हैं। AN दिया हुआ है 0 और हमसे पूछा हुआ है कौन से नंबर पे ये AN की वैल्यू 0 होगी। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पोजीशन फॉर्मूला।
पोजीशन फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इन दोनों का यूज़ करके ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, फिर उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे एन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सो मैं इसको ना ऊपर ही करा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे ये विजिबल हो। ठीक है, सो A3 इज इक्वल टू 4 A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन अपनी 1 हो जाएगी। दूसरी क्या है, A9 इज इक्वल टू -8, इसको लिखेंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, A और D। सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें सॉल्व करके, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया, -6D इज इक्वल टू 8 4 12, ये 12 आ जाएगा। सो D इज इक्वल टू 12 अपॉन में -6, 6 2 से 12, ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अपने पास -2 आ गया। अब इस D को यूज़ करके हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं और अपने पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। सो क्या है, A प्लस 2D। ओके, इट्स लाइक पुटिंग A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सो A अपना कितना है, फाइंड आउट करना है 2, D कितना है -2 एंड 4 कितना है 4। ठीक है, A इज इक्वल टू 4, ये नेगेटिव के इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4, देन A विल बी पॉजिटिव 8। ठीक है, अब हमारे पास A भी है और D भी है। सो हमें क्या निकालना था, ये निकालना था कि कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। सो AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN हमें 0 दिया हुआ है, A की वैल्यू 8 है, N फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और D हमें -2 दिया हुआ है। सो 0 प्लस इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा और पीछे ले लेंगे n-1 को। सो ये -2 इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड में। सो -8 डिवाइड में -2 इज इक्वल टू n-1। सो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 2 4 जा 8 यहाँ पर होगा n माइनस, इधर 1 को भी इधर ही ले जाते हैं, n इज इक्वल टू 4 + 1। सो हम कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP वुड बी 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ कितना है 0, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।